तो गाइस अभी हम आ गए हैं हवा महल। भैया जयगढ़ कितने? 3 है। हमें नहीं जा रहे भैया, हम वहीं जाएंगे। अभी हम हवा महल आए हैं ना, और हमें जाना है जयगढ़। तो पता कर रहे हैं कि यहाँ से क्या मतलब फेयर लगता है। कोई 300 बता रहा है, कोई 250 बता रहा है। तो आप रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ आते हो तो पता करके बताती हूँ कि कितने रुपए एक्चुअल लगते हैं। अभी हमें मिल गया है जयगढ़ के लिए, और यहाँ से लग रहे हैं 300 समथिंग रुपए लगते हैं। तो आप देख लेना, हमें फोर्ट तक छोड़ेंगे ये भैया। तो चलो चलते हैं। हम यहाँ से ही मिला है हमें ऑटो। देखो एक बात बताती हूँ आपको, वैसे जयगढ़ नीचे तक लोग ज़्यादा छोड़ देंगे ऑटो वाले भैया। तो आप पहले कंफर्म कर लेना कि हमें फोर्ट तक जाना है, उस हिसाब से ही डील करना है ना। अभी हम जयगढ़ पहुँच जाते हैं, फिर बताऊँगी कि वहाँ का अदर टिकट वगैरह कितना है। ठीक है, ओके। आप ये देखो, गई हाथी आती मेरे साथी। इस वाले रास्ते से हमें ले जा रहे हैं भैया। ये देखो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मरते हम तैयार ऊपर आता हो जाएगा तैयार। देखो देखो ये स्टैंड है ना, हाँ, यहाँ पे आने तक आपको 300 रुपये लगेंगे। 300 रुपए नीचे आओगे जब भैया, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये लगेंगे। 400 रुपए लग जाएंगे फिर हमारे हैं। या प्लीज यार, पूछ ले पर ही निकलते हैं भैया एक दो क्या करने वाली कौन सी बातें है तो है। हाँ भैया यार, अब ये कृपया धीरे चलें। क्या लिखा है? तेंदुआ आ सकता है। तेंदुए हैं, ब्राजी छुपके रहते हैं वो। भैया मत डराओ। सो गया हमारा आज का। इंसान से बड़ा जानवर है कोई, ये बताओ। नहीं, इंसान तो सबसे बड़ा जानवर है। तो अभी अब आने वाला है जयगढ़ थोड़ी टाइम में। सामने आ गया। भैया इतना खुश क्यों हो रहा है? ये 5 साल बाद जा रहा है ना, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे किचन में मेरे फोन चार्ज नहीं है। ये दोनों की अलग ही खुशी है। 4-5 साल बाद जा रहे हैं ये मैं लोग। तो कहीं नहीं हूँ अभी तक। तो कभी अभी तक नहीं गई है? नहीं, पहली बार। आखिरकार जयगढ़ आते हुए को सामने ही है जयगढ़, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। जयगढ़ एक ऐसा किला है जो बार बार इग्नोर क्यों किया जाता है। या तो लोग नाहरगढ़ चले जाएंगे या आमेर, जयगढ़ रह जाता है बेचारा। जयगढ़ आ गया है गाइस। कुछ तो ऑटो दिख रहे हैं, बट अभी हम आ गए हैं जयगढ़, और यहाँ से पूछते हैं एंट्री टिकट कितने की है। स्टूडेंट्स के 100 हैं, वैसे 200 है ना। 7:30 तक आओ बाहर आ सकते हो। वैसे लास्ट 6:30 बजे ना। तो भैया ये एक बात बताइए, ये पूरा घुमाएंगे। ये पूरा 100 रुपए में पर पर्सन पूरा घुमाएंगे क्या? जयगढ़ पे तो पूरा खिला देंगे ना, अब यहीं छोड़ देंगे आपको वापस। तो वो 150 रुपए की चीज के लेके हैं बाहर, मतलब इसी काट के 150 अलग अलग लिखे थे। 200 की चीज के हैं बाहर। आपकी गाड़ी है ना, हाँ। वो भी जाती है अंदर ले जाना चाहो। नहीं, हम गाड़ी से नहीं है, तो फिर बताइए। तो 200 है, गाड़ी लेके आएगी तो 200 है। गाड़ी इधर जाओ, गाड़ी अगर अंदर ले जाते हो, बाहर आए तो कहीं से ऑटो से आए थे हम लोग ऑटो तो। जाते हैं। हाँ, तो ये तो उसका इसका 50 क्या रुपए सीन दिया है ना? हाँ, हाँ, वो पार्किंग का है, इसका ले जाओ। इससे हम ले जाएंगे तो 100 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा, 300 हो गया। और फिर 300 में पूरा घुमा देगा ये। हाँ, यहीं तो छोड़ वो जाएगा। सब तक तो अब तक भी नहीं जाता। आपकी गाड़ी, ये गाड़ी जाएगी तो अब तक। तो अब तक जाएगी, पर ऐसे थोड़ा वेट हाँ, खूब आराम से 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे रहो आप, जब तक खिला खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अंदर आ गए हैं। ये अंदर जा रहे हैं हम जयगढ़ के। 1000 साल पुराना फोर्ट है। उसको 10th सेंचुरी 36 में राजपूत राजा से काफी देव जी कत्था वंश के रामचंद्र जी के लव कुछ के वंशज है, फिर आमेर में। अभी हम जा रहे हैं 27 राजाओं ने इस फोर्ट को पूरा कंप्लीट करवाया। 27 जनरेशन
लास्ट में सवाई जय सिंह जी ने 17th सेंचुरी पूरा कंप्लीट करवाया। जय सिंह जी के नाम के ऊपर इस किले का नाम रखा जयगढ़ का किला आमेर। 700 ईयर्स में पूरा कंप्लीट हुआ है। जिस राजा को जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे बढ़ाते गए। 3 किलोमीटर की बना हुई फोर्ट है। जयपुर से पहले की राजधानी आमेर थी, तो आमेर की सुरक्षा के लिए बना हुई फोर्ट है। आमेर महल में राजा हमेशा रहते थे, वहाँ आम पब्लिक से मिल सकते थे, या आम पब्लिक अलाउ नहीं थी, ये सेना के रहने के लिए था। तो आमेर महल और आमेर कस्बे की सुरक्षा के लिए बना हुआ ये फोर्ट है। तो अलग अलग पोर्शन बनाओ, ये पोर्शन अलग हो गया, वो गेट आ गया आगे का। ऐसे चील होती है ना, ईगल की आकृति का बना हुआ है। जय सिंह जी ने जो भी चीज़ें बनाई अपना नाम जोड़ दिया। जयपुर शहर, जंतर मंतर, जय निवास गार्डन, जयवान तोप, इस किले को भी लास्ट में उन्होंने कंप्लीट करवाया, जयगढ़ नाम दिया। उससे पहले इसको चील के टीले के नाम से जानते थे। हाँ, इसी किले के अंदर कैनन फाउंड्री थी, तोपें बनाने का कारखाना। तो सबसे पहले हिंदुस्तान बाबर के साथ में तोप और बारूद का आगमन हुआ था 1526 में। उससे पहले यहाँ के राजाओं को तोप और बारूद की जानकारी नहीं थी। मान सिंह जी फर्स्ट काबुल गए, वह लड़ाई जीत के 6 साल तक रहे। वहीं से कारीगर टूल्स लाके इसी फोर्ट के अंदर कैनन फाउंड्री लगाई, तोपें बनाने का कारखाना। तो जितनी भी तोपें इस किले के अंदर देखोगे सब यहीं की बनी हुई है। अभी अपन चल रहे विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान देखने के लिए। हाँ, ये ओपन वाटर टैंक है, खुला पानी का टांका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। किले के बाहर से 5-6 किलोमीटर एरिया का पहाड़ियों का जो पानी आता है, शुरू का जो पानी आएगा वो गंदा आएगा, वो 3-4 बारिश का पानी इसमें भर देंगे ताकि नहर की सफाई हो जाए। वहाँ 2 पार्ट्स में वाटर कैनाल बटी हुई है, इसको बंद कर देंगे तो रोड के नीचे अंडरग्राउंड वाटर कैनाल है। यहाँ से वहाँ तक की सफाई के लिए एक ओपन वाटर टैंक है, उसमें भरेंगे। उसके बाद में जिसका पानी पीने का काम आता है उस टैंक में भरेंगे। ये सेना के रहने के लिए था, उस सेना के लिए खाने की और पानी की व्यवस्था अंदर के अंदर रखते। ये खुदा गवाह हिंदी फिल्म अगर आपने देखी हो, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी की, जो अफगानिस्तान वाली जेल बढ़ाते, कैदियों से पत्थर वगैरह तोड़ाते, इसके अंदर की शूटिंग है। खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत, लंबे, कैद में बुलबुल, हमराट, टीपू सुल्तान टीवी सीरियल पूरा यहीं का बना हुआ है। हाँ, इमरजेंसी पीरियड में खुदाई हुई थी खजाने के लिए 1975 में, इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा जी के समय। उसके बाद में इसको भवानी सिंह जी ने इसको ट्रस्ट बना के आम पब्लिक के लिए खोल दिया, जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। तो 1983 में खोला देखने के लिए। ये हाँ, ये बालाजी का मंदिर है, ये गन पाउडर रखने गोदाम है, ये और वो सामने गेट दिख रहे हैं। बड़ी तोप है, जयवाणी स्तूप का नाम है। इसका निर्माण भी सवाई जय सिंह जी महाराजा ने करवाया 1720 में, 1720 में। इसी किले के अंदर कैनन फाउंड्री थी, तोपें बनाने का कारखाना। तो जितनी भी तोपें इस किले के अंदर देखोगे सब यहीं की बनी हुई। तो इस किले में जो कैनन फाउंड्री है वहाँ से अलग अलग पार्ट्स एलिफेंट के द्वारा लाके असम किया। ये जो जगह बनी हुई इस कैनन के लिए बढ़ाई हुई, सबसे ऊंचाई पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। बढ़ाने के बाद में इसी जगह से एक ही बार इसको चलाए टेस्टिंग के लिए। तो इसकी रेंज पाई गई थी 22 मील, करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू गाँव है, टोक रोड के ऊपर। बाई रोड 60-65 किलोमीटर एयर डिस्टेंस से वहाँ जाके इसका घोड़ा गिरा था। वह काफ़ी दूर मुख खड्डा हो गया। बाद में राजा ने उस जगह खुदवा के तालाब बनवा दिया, जो आज भी गोड़ीमार तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार चलाने के लिए इसमें आगे की तरफ से 100 किलोग्राम गन पाउडर डाले, 50 kg का आयरन बोल घोड़ा जिसका डायमीटर 11 इंच का है। पीछे पक्षियों गर्दन के आगे ऊपर की तरफ होल है, वहाँ से और अभी जो ओपन वाटर टैंक देगा वहाँ तक लंबी फ्यूज वायर लगाई, जैसे पटाखे की बत्ती लगाता है। तो चलाने वाला कानों में रुई लगा के पानी के पास से बत्ती का आग लगा के पानी में डुबकी लगा लेता है कि आवाज़ से कानों के पर्दे नहीं फटे। बैरिल की 20 फीट लंबाई है, 50 टन वजन है, अष्ट धातु का बना हुआ 8 मेटल का। गाड़ी से ही 250 टन वजन है, 200 टन गाड़ी का वजन, 50 टन बैरिल का। बैरिल 1720 का बड़ा हुआ। गाड़ी दोबारा सवाई राम सिंह जी के शासनकाल की 1835 से 80 के बीच की। पहले 2 व्हील वाली वो डैमेज हो गई, उसके बाद में 4 व्हील वाली गाड़ी सवाई राम सिंह जी के शासनकाल की 1835 से 80 के बीच। इसी जगह इस तोप को कोई सी भी दिशा में घुमाने के लिए 4 हाथी लगते हैं, 2 एलिफेंट आगे की तरफ, 2 हुक आगे, 2 पीछे दोनों पहियों में 2 प्लेटर, रोलिंग पे सिस्टम। 4 हाथियों की सहायता से कोई सी भी दिशा में घुमा सकते हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ी ना यूज कभी हुआ होगा उस टाइम? नहीं, सिर्फ एक बार टेस्टिंग के लिए चली है, उसके बाद अभी भी वर्किंग कंडीशन है। चलाना चाहे चल सकती है। आगे वाले पहियों की 9 फीट ऊंचाई, पीछे वाले की 4.5 फुट। बीच में एक ये चूड़ीदार एंगल है। रेंज को कम दूर करने के लिए 6 सैनिक मिलके घुमाते थे। आगे वाले मुंह को ऊपर कर दे दूर जाता घोड़ा, नीचे कर दे नजदीक।
ये लड़ाई के लिए बनी तोप है, फिर भी देखिए सुंदरता के लिए पीछे पक्षियों को जोड़ा, पिकॉक पैर, आगे मुंह के ऊपर हाथी बना हुआ है। हर दशहरे को, हाँ, हर दशहरे को जो हथियारों को पूजन होता है, इसका पूजन करवाने के लिए राजा आते हैं। अच्छा, हर दशहरा पे होता है? हाँ, हथियारों का पूजन दशहरे को होता है। ये मुंह के ऊपर देखिए त्रिशूल के ऊपर हाथी बना हुआ। ये टीन सेट बाद में सवाई राम सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में लगाया, धूप और बारिश के बचाव के लिए। चारों तरफ ये ऊपर वाले बंदूक तीर वगैरह के लिए 60 डिग्री, बीच में जो होल बने हुए हैं ये 90 डिग्री, इसमें से देखोगे दूर तक दिखे। फर्श के पास में जो होल बने हुए हैं, दीवार के नज़दीक आके सीढ़ी और रस्सों से दुश्मनों को चढ़ रहे हो तो गर्म तेल गर्म पानी गिरने के लिए। ये दीवार से हटा करके ऐसे गुम्बज बढ़ाए, एक गुम्बज से दूसरे गुम्बज की सुरक्षा के लिए जो छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, इनमें छोटी वाली तोपें फिट करके रखते हैं। सामने ये मानसागर झील में जल महल है, सवाई प्रताप सिंह जी का बना हुआ 1799 का। ऊपर चमेली गार्डन लगा हुआ है। ये गर्मियों में राजाओं के गेस्ट वगैरह को रोकने के लिए और हंटिंग पॉइंट था शिकार के लिए। और ये पास में पुराना गोविंद देव जी का मंदिर है, कनक घाटी। जयपुर शहर का कुछ हिस्सा दिख रहा है, वो टीवी टावर, उससे आगे नाहरगढ़ फोर्ट, इसी की लेवल। ये है वो वाटर कैनाल जो बारिश का पानी आता है। 5-6 किलोमीटर एरिया का पानी इस नहर के द्वारा आके इस जाली में से अंदर आएगा। इस किले को आप देखोगे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, 1000 फुट के करीबन इसकी ऊंचाई, इसलिए सुरक्षित फोर्ट था। ये अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। ये जिस रास्ते से आप आए हो, ये 52 मोड़ का रोड है। ये सामने वो रेडार है, रेडार की वजह से 1970 में बढ़ा है। इस किले में आने के लिए पहले मेन रास्ता आमेर की साइड से था, उधर हाथियों के द्वारा घोड़ों से आते थे। अब नहीं आते हाथी यहाँ पे? नहीं, अब आमेर महल तक। आमेर में जाते हैं ना? हाँ, पहले सुरंग भी होती थी ना आमेर में, तो अभी भी है क्या वर्किंग? यहाँ से 500 मीटर तक तो बंद है, फिर आगे की चालू है। नहीं, पहले खुली होती थी ना वो? हाँ, अभी भी खुली है। अच्छा। अभी भी खुली है, लेकिन वो 500 मीटर नीचे जाके खुली है। तो जाते हैं अभी यहाँ पे? हाँ हाँ, आगे चढ़ाई, पीछे ढलान। ये रोड के नीचे नीचे वाटर कैनाल है। वो येलो कलर बिल्डिंग है, वो पानी के 3 वाटर टैंक है। यहाँ से वहाँ तक की सफाई के लिए एक ओपन वाटर टैंक है, उसमें भरेंगे। उसके बाद में जिसका पानी पीने के काम में आता है उस टैंक में। इस किले का लास्ट एंड है वो गोल सी छतरी, यहाँ से वहाँ तक 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। तिरंगा नहीं है, पचरंगा है। पचरंगा झंडा है 5 कलर का। कोई रीजन है इसका? अभी बता दूंगा। और दिया बुर्ज बोलते हैं इसको। 70 फीट इसकी ऊंचाई है। जो सामने पहाड़ी के ऊपर बाउंड्री वाल है, जो आमेर कस्बे को कवर कर रखी है, 12 किलोमीटर की बाउंड्री वाल है। वहाँ 27 चेक पोस्ट है। ऊपर से ड्रम से नगारे बजा के लड़ाई के दौरान संकेत देते हैं। वहाँ सैनिक रहते हैं चौकियों के ऊपर। हाँ, आमेर कस्बे को जो कवर कर रखी है। अभी 2 झंडे लगे हुए जयपुर स्टेट के पुराने झंडे हैं, पचरंगे 5 कलर के। एक छोटा झंडा है सवाई का, ये राजा के लिए इंडिकेटर। राजा अगर जयपुर में रहेंगे 2 फ्लैग होंगे, जयपुर से बाहर चले जाएंगे, ऊपर वाले फ्लैग को हटा देंगे। मान सिंह जी फर्स्ट ने 5 जगह लड़ाई जीती, 5 कबीलों को हरा दिया। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, उधर 5 जगह के 5 कलर मिला के जयपुर स्टेट का झंडा बना पचरंगा। एक क्वार्टर फ्लैग है, सवाई की उपाधि मिली है जय सिंह जी को। जय सिंह जी के बाद में जितने भी राजा हुए यहाँ के, सवाई लगने लग गया। अभी के राजा का नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। भवानी सिंह जी की 2011 में डेथ हो गई। वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे। सन 71 की लड़ाई महावीर चक्र मिला हुआ है। प्रिया कुमारी, भवानी सिंह जी कोई लड़का नहीं है, अपनी लड़की के लड़के को गोद लेकर के राजा बनाया। सवाई पद्मनाभ सिंह नाम है। 27 वर्ष की उम्र है। भारतीय पोलो टीम कैप्टन है, पोलो खिलाड़ी है। अच्छा। इस किले को आप देखोगे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 1000 फुट के करीबन इसकी ऊंचाई, इसलिए सुरक्षित फोर्ट था। कभी अटैक नहीं हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर कभी नहीं हुआ है? नहीं। यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। ये राजस्थान का 2nd नंबर का फोर्ट है। 2nd लार्जेस्ट? हाँ, सबसे बड़ा चित्तौड़ का है, वो लिविंग फोर्ट है। उसमें पब्लिक की रहती थी, ये सेना के रहने के लिए था। अच्छा, मतलब वैसे जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उससे भी बड़ा है? हाँ। राजस्थान का 2nd लार्जेस्ट, राजस्थान का या पूरे भारत का है? राजस्थान का 2nd नंबर। 2nd लार्जेस्ट होता है ये जगह। हाँ, वहाँ राजा हमेशा रहते थे। आम पब्लिक से वहाँ मिल सकते थे, आम पब्लिक अलाउ नहीं थी। वहाँ दीवाने आम, दीवाने खास राजा के लिए था जगह। हाँ। नहीं, सैनिक रहते नहीं थे, जो किलेदार होते थे उनके रहने के लिए है।
सेना के लिए नीचे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इसका नीचे वाला हिस्से में। हाँ, जयपुर से कहीं बाहर चले गए तो ऊपर वाले फ्लैग को हटा देंगे। ऐसे सिटी पैलेस में भी लगा हुआ है। हाँ, सिटी पैलेस, और ये इनका खुद का निजी है। अच्छा, पचरंग में। ये देखो सामने आमेर महल है, ये माउंटा लेक है, बीच में केसर की एरिया है। ये येलो कलर दीवार दिख रही है जिसमें 3 खिड़कियां दिख रही है, यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। वो लाल सी छतरी दिलाराम गार्डन, उसके नीचे राम गार्डन, फिर हाथी स्टैंड है जहाँ एलिफेंट राइडिंग होती है। और ये आमेर महल है। ये आमेर महल से इस किले में आने का रास्ता बैक साइड वाला, पहले मेन रास्ता यही था, इधर हाथियों के द्वारा घोड़ों से आते थे। हाँ, हाथी अभी आमेर तक चलता है, अभी पैदल आते हैं इधर। ये देखो चारों तरफ दीवारों के पास में सैनिक रहते हैं सुरक्षा के लिए, उनके लिए ऐसे जगह जगह सैनिकों के लिए टॉयलेट बने हुए हैं। कहाँ पे? ये टॉयलेट है? हाँ, ये तोप रखने का स्टैंड है। ये तोप रखने के? तोप रखने का स्टैंड है, दमदमा बोलते हैं इसको, कल्चर पार्क के नाम से। जैसे वेस्ट मार्बल के टुकड़े हैं, इनसे ये मुखौटा बना हुआ है, ऐसे आकृतियाँ बनी हुई है। तो एक राउंड करिए ये अंदर। अभी कल्चर पार्क के नाम से अभी नवंबर में खुला है, सामान नया है, देखो। हाँ हाँ, जाओ एक राउंड करो। पता है इस ऊपर खिड़की है, लाइम स्टोन फिटकड़ी चूना वगैरह घेरते हैं। येलो कलर बिल्डिंग दिख रही है, वो सैनिकों के लिए मैच चलता था। अब फ्रेंड्स म्यूजियम के नाम से, खोल रखा है इसको। पहले सैनिकों का खाना बनाते थे। हाँ, मैच चलता था। मैच वगैरह चलता था। अभी फ्रेंड्स म्यूजियम है। अंकल दिखा देंगे, ये रहा अब तक हुआ ये बिल्डिंग। कहाँ से आए हो? जयपुर से ही हूँ। जयगढ़ नहीं आए 5-6 सालों से। ये देखो, ये बहुत पकुआ है। ये 2 पत्थर के उक्स लगे हुए हैं, कुएं के ऊपर पानी खींचने का ढाना लगाते, ऊपर चकड़ा मून लगा के ऐसे रस्से से लटकाते। फांसी देने वाली जगह थी। बाहर से नीचे तक सीढ़ी आ रही डेड बॉडी को निकालने की। फिर निकाली कहाँ से जाती थी? ये सीढ़ियाँ हैं, हाँ। नीचे से डेड बॉडी को निकालते। तो यहाँ से निकालते थे। हाँ, ये घोड़ों के लिए स्लोप था, घोड़ों से चारों तरफ गश्त करते थे। सेना के लिए खाने की और पानी की व्यवस्था अंदर के अंदर रखते। 2 साइड में ऐसे कोपर वाली जालियाँ लगी हुई है, हवा जाती रहे, पानी साफ रहे। ये 9 कमरों वाला वाटर टैंक है। इसमें जो खजाना था उससे जय सिंह जी ने जयपुर शहर बसाया था। और ये इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा जी के समय खुदाई हुई थी इसके। तो ये 158 फुट लंबा, 138 फुट चौड़ा, 40 फुट गहरा, 60 लाख गैलन पानी आता है। 10,000 आदमी पर डे यूज करे। अगर 2 साल बारिश नहीं हो तो इसी का पानी काम में आता रहता है। पहले कावड़ से निकालते, अंदर जाके देखे। कुएं से निकालते थे पहले? नहीं, इसमें से। क्या? 81 पिलर के ऊपर छत डली हुई है। जैसे जैसे धूप पड़ेगी इसका पानी भी ठंडा होता रहेगा, सर्दी पड़ेगी गर्म होता रहेगा। ये दोनों साइड में सैनिकों के रहने की बैरिक थी। अभी एक आर्मरी है, पुरानी बंदूकें, तलवारें, धनुष, तीर, कैनन फाउंड्री का मॉडल है। 2 मंदिर है, एक राम हरीर जी के 1225 के, एक काल भैरव जी का। वो सामने महल छत्र है। सुबट निवास है, राजा सैनिक बैठ के मीटिंग करते थे। खिलवती निवास है गुप्त मीटिंग के लिए। लक्ष्य विलास है, राजा का रहने का रेजिडेंस पैलेस। कठपुतली घर है, रसोई है, डाइनिंग बरामदा है। ललित मंदिर है, गर्मियों में रहने का।
आराम मंदिर है, गार्डन है, 2 टावर है जहाँ से आमेर का व्यू दिखता है। विलास मंदिर है महारानियों के रहने का। इसमें आदिम मान सिंह जी की फोटो है, आदिम भवानी सिंह की। और वो आमेर जाने वाला रास्ता है, ये गाड़ी खड़ी है ना, इसके सामने से आमेर। देखो इस महल के अंदर क्या क्या है। हाँ, लक्ष्मी निवास, विश्राम, विलास मंदिर, महारानी, कठपुतली, शाही भोजनालय, रसोई घर, ललित मंदिर सब है। गाइस अभी थोड़ा सा आधा जगह हुआ है, मतलब आधा और रह गया है। और हम भी लेट आए थे, हम लोग 4 बजे। आधा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना, मैं पूरा शेयर करूंगी। और हाँ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कैश लेके चलना भाई। और यहाँ पे जियो की सिम में तो वो बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सेकंड, यहाँ पे ऑटो वाली भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप अपना व्हीकल लेके आते हो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम अपने व्हीकल से नहीं आए हैं, तो हम बाहर निकल रहे, देखते हैं कि क्या कितना चार्ज लगेगा। और भाई रात हो गई है, लेट भी हो गए हैं। और यहाँ आते हो तो आप प्लीज़ गाइड ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है ये जयगढ़। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हम आ गए हैं बड़ी चौपड़। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर। तो इस ब्लॉग में मैं आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी जयगढ़ अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट ये है कि हमने हवा महल से लिया था ऑटो जयगढ़ फोर्ट तक, तो उसके हमें लगे थे 250 रुपये। और लोग 350-400 रुपये बोल रहे थे, तो हमें 250 रुपये लगे थे। बट हमसे ये गलती हो गई थी, हम शाम को गए थे नियर बाई 3 बजे। तो आप ये मत करना, आपको अगर जयगढ़ घूमना है तो आप 12 बजे तक निकल ही जाओ, क्योंकि फोर्ट बहुत बड़ा है, आपको 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो। क्योंकि हम आधा छोड़ के आई हूँ मैं, आधा ही हो पाया था, क्योंकि शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। सेकंड ये है कि आपका खुद का व्हीकल है तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। और आप खुद की व्हीकल से नहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ से ऑटो तो छोड़ देगा, उसके बाद जैसे आप लेट हो जाते हो तो वहाँ ऑटो एक तो मुश्किल से मिलते हैं। सेकंड, अगर आप 4 बजे तक ऑटो मिल रहे हैं आपको तो भाई वो 500 रुपये नीचे तक लेंगे आपसे। तो आप ये मत करना, आप खुद का व्हीकल ही लेके जाना, या फिर आप ऑटो से पहले ही बोल देना कि हमें इतना घंटे रुकना है, तो ये देख लेना। तीसरा, गाइड ले लेना, 100 रुपये तक लगते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देगा पूरा। हमें भी एक अच्छी गाइड मिल गई थी, जिन्होंने आधा जयगढ़ बता दिया था। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।